भगवान आगे मुनियों से मिलने जा रहे हैं, सरभंग मुनि के यहाँ जा रहे हैं। क्या उपहार लेकर के जाएं? तो कहते हैं रिक्त पाणिम न गच्छेत, खाली हाथ महात्माओं के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ पूरब में एक कहावत प्रचलित है, राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। राजा के पास जाओ, जोगी के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं, कुछ ले करके जाओ, कुछ नहीं तो पुष्प ही ले करके जाओ, समिधा ले करके जाओ। वेद भगवान कहते हैं समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना। तो भगवान ने भी विचार किया, इन मुनि महात्माओं का मैं दर्शन करने जा रहा हूं तो इनके लिए क्या उपहार लेकर के जाऊं। उन महात्माओं को और तो कुछ चाहिए नहीं, जंगल में सब कुछ उपलब्ध है, कंदमूल फल बलकल वस्त्र, और उनको कुछ चाहिए नहीं। अगर उन्हें चाहिए, उन महात्माओं को कुछ चाहिए तो यही चाहिए कि वो शांति पूर्वक तप कर सकें और राक्षसों के आतंक से वो मुक्त रहें। तो भगवान ने सोचा इससे सुंदर उपहार और कुछ नहीं हो सकता। विराध बध रूपी उपहार लेकर के उन मुनि महात्माओं से मिलने के लिए भगवान जा रहे हैं, जिससे उनका विश्वास दृढ़ हो कि रघुनंदन असुरों का संहार करेंगे, हमारे भजन पूजन में कोई बाधा नहीं होगी। विराध बध रूपी उपहार लेकर के भगवान आगे वन में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। सरभंग मुनि के आश्रम में भगवान जब पहुंचे तो सरभंग मुनि को लेने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आए थे। इंद्र, वरुण, कुबेर ये सब आए थे और द्वार पर खड़े थे विमान लेकर के, हे मुनिवर आप इस विमान में बैठो, हम आपको ब्रह्मलोक लेकर के चले। वे देवता लोग सरभंग मुनि को ब्रह्मलोक लेकर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सरभंग मुनि ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मैं उनका दर्शन करूंगा, उनका आतिथ्य करूंगा, उसके बाद मैं ब्रह्मलोक चलूंगा। तो देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु श्री राम आ जाएं और ये उनका दर्शन कर लें, तब हम लोग इनको ब्रह्मलोक लेकर के चलें। प्रभु श्री राम जब सरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वे देवता वहीं पर खड़े थे। दूर से राम जी ने देखा तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो ये सब देवता खड़े हैं, ये इंद्र हैं, ये कुबेर हैं, ये वरुण हैं। देखो लक्ष्मण, रूपम बिभ्रति सौमित्रे पंचविंशति वार्षिकम, ये देवता हैं। स्वर्ग के देवताओं की ये विशेषता होती है कि उनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। देवता कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी आयु सदा 25 वर्ष की ही रहती है। राम जी कहते हैं पंचविंशति वार्षिकम एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा। देवताओं की अवस्था सदा 25 वर्ष ही रहती है। और देवता कहीं प्रकट भी होते हैं, आते भी हैं, तो उनका चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता, वो पृथ्वी से, धरती से कुछ ऊपर ही रहते। भगवान श्री राम ने देवताओं के स्वरूप का वर्णन किया और मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। सरभंग मुनि ने भगवान का स्वागत किया, आतिथ्य किया, पूजन किया और भगवान श्री राम से सरभंग मुनि ने कहा कि अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानमदूरतः ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिम। सरभंग मुनि ने कहा, प्रभु मुझे पता चल गया था आप आ रहे हैं और थोड़ी ही दूर पर आप हैं, तो हमने विचार किया कि आपका आतिथ्य करके, आपका दर्शन करके ही मैं ब्रह्मलोक जाऊं, इसलिए मैं रुका था। और फिर सरभंग मुनि ने भगवान का आतिथ्य किया और आतिथ्य करने के बाद हाथ में जल लेकर सरभंग मुनि ने कहा, रघुनंदन मैं अपने समस्त कर्मों को, अपने समस्त पुण्यों को आपको अर्पित करना चाहता हूं।
अपने पुण्य और तप के बल पर हमने जिन जिन लोकों को जीता है, अर्थात जिन जिन लोकों को हमने प्राप्त किया है, वो सब मैं आपको समर्पित कर देना चाहता हूं। अक्षय्या नरसार्दूल जिता लोका मया शुभाः। पुण्य के बल पर मैंने जिन जिन लोकों को जीता है, ब्राह्म्याश्च नाकपृष्ट्याश्च प्रतिगृहणी स्वमामकम, इसे आप ग्रहण करें, ऐसा कह करके सरभंग मुनि ने अपने पूर्ण पुण्य का, पुण्यार्जित लोकों का भगवान को समर्पण कर दिया। और पुण्यों का जब समर्पण कर दिया, फिर विमान में बैठ करके सरभंग मुनि ब्रह्मलोक जाते। विमान में तो दिव्य रूप से बैठ करके गए, पुण्य का समर्पण करने के बाद चिता तैयार की और उसी चिता में परिक्रमा करके सरभंग मुनि प्रवेश कर गए। अपने पांच भौतिक शरीर को उसी चिता में दग्ध कर दिया और दिव्य रूप से विमान में बैठ करके सरभंग मुनि ब्रह्मलोक जाते। और जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी ने इनका स्वागत किया। सपुण्य कर्मा भुवने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरं ददर्शः पितामहश्चापि समीक्षतं द्विजं नन्नन्द सुस्वागतमित्युवाच। ब्रह्मा जी ने अपने परिकरों के सहित खड़े होकर सरभंग मुनि का स्वागत किया और कहा, सुस्वागतम, इस ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी स्वागत कर रहे हैं। ये वही देवता हैं। जब कोई व्यक्ति मुक्ति के पथ पर चलता है, संसार से वैराग्य ग्रहण करके आत्म कल्याण के पथ पर चलना चाहता है, तो ये देवता पहले बाधक बनते हैं। क्या बाधक बनते हैं? बोले गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आवत देखें विषय बयारी। विषय की बयार जब आती है तो इंद्रियों के कपाट को ये देवता खोल देते हैं। जीव उन विषयों में पड़ करके अपने मार्ग से च्युत हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से जब वो माया पर विजय प्राप्त करके, अज्ञान पर विजय प्राप्त करके, कर्म बंधन से मुक्त हो करके वो जीवात्मा जब भगवत धाम जाने लगता है, तो यही देवता फिर उसका स्वागत करते हैं। और स्वागत यहीं से शुरू हो जाता है। कौन कौन स्वागत करता है? कहते मुक्तोर चिरदिन पूर्व पक्ष सडुदंग माशाब्दवाताम सुमत ग्लौर विद्युत वर्णेन्द्र धात्र महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। जीवात्मा जब शरीर छोड़कर भगवत धाम जाने लगता है, तो जिस दिन वो शरीर छोड़ता है उस दिन के अभिमानी देवता उसका स्वागत करते हैं। रात्रि में अगर शरीर छोड़े तो रात्रि के अभिमानी देवता उसका स्वागत करते हैं। जिस पक्ष में उसने शरीर छोड़ा उस पक्ष के अभिमानी देवता उसका स्वागत करते हैं। जिस महीने में उसने शरीर छोड़ा उस महीने के देवता उसका स्वागत करते हैं। उत्तरायण में शरीर छोड़ा तो उत्तरायण के देवता उसका स्वागत करते हैं। दक्षिणायन में उसने शरीर छोड़ा तो दक्षिणायन के देवता उसका स्वागत करते हैं। मुक्तोर चिर दिन पूर्व पक्ष सडुदंग माताप्तवासाम सुमत ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। ऊपर के जितने लोक हैं उन तत्त लोकों के देवता और लोकों के अधिपति उस जीव का स्वागत करते हैं। और उन समस्त देवताओं के द्वारा अर्चित होकर, पूजित होकर के वह जीवात्मा ब्रह्मांड की सीमा पर पहुंच जाता है, जहां पर विरजा नाम की नदी प्रवाहित होती है। सीमांत सिंध्वाप्लुतः। सीमांत सिंधु अर्थात ब्रह्मांड की अंतिम सीमा पर जो विरजा नाम की नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का अतिक्रमण करके भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। कहने का भाव कि यही देवता जो उन जीवों के तप और साधन में बाधक बनते हैं, जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो यही देवता भी उनका स्वागत और सम्मान करते हैं।
आज ब्रह्मा जी स्वयं स्वागत कर रहे हैं। नन्नंद सुस्वागतमित्युवाच। इस पंक्ति पर श्री गोविंद राज स्वामी जी का भाव है कि ब्रह्मा जी सरभंग मुनि का स्वागत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सरभंग मुनि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई? वे नहीं, इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि ये सरभंग मुनि ब्रह्मलोक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये पुण्य के द्वारा इनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हुई है। पुण्य तो इन्होंने प्रभु को समर्पण कर दिया। पुण्य समर्पणम कृत्वा श्री राम कृपया ब्रह्मलोकम अवाप। ये व्याख्या करते। पुण्य तो समर्पण कर दिया भगवान को, और भगवान की कृपा से इन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है, इसलिए ब्रह्मा जी भी स्वागत करने के लिए खड़े हैं। इन भावों को समझने के लिए एक पंक्ति ही पर्याप्त है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर राम जी की कृपा है, ठाकुर की कृपा है, तो ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर सब आप पर कृपा करें। और राम जी की कृपा नहीं है तो सब कृपा करें, उस कृपा का कोई परिणाम नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि, त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, प्रभु अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तो हमको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि। अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तो मुझे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, और अगर आप मेरी रक्षा करने के लिए प्रवृत्त नहीं हैं तब भी मेरे प्रयास से कुछ होने वाला नहीं। हम कितना भी प्रयास करें, किसी भी देवता को प्रसन्न कर लें, लेकिन अगर आप मेरी रक्षा में प्रवृत्त नहीं हैं तो मेरी रक्षा नहीं होगी। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि, त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयास। आपके अप्रवृत्त अथवा प्रवृत्त होने पर दोनों स्थिति में मेरे प्रयास का कोई मूल्य नहीं है। और सच यही है, जीव के प्रयास का कोई मूल्य नहीं। हम अपने प्रयास से, अपने साधन से कभी अपना कल्याण नहीं कर सकते जब तक ठाकुर की कृपा न हो। इसलिए कृपा का ही एक अवलंब है। भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान की कृपा का ही अनुसंधान करना चाहिए, उनकी कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। तो पुण्य समर्पणम कृत्वा श्री राम कृपया ब्रह्मलोकम अवाप। सरभंग मुनि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई और फिर भगवान वहां से